आज हम लोग विज़िट के लिए जा रहे हैं अलास्का कॉरिडोर, जो कि सुपर कॉरिडोर पे है। बिफोर वी विज़िट अलास्का कॉरिडोर, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुपर कॉरिडोर क्या है और वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इतने लोग पागल हो रखे हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्यों इतने ज़्यादा रिटर्न सिर्फ वहीं पे आ रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न्स जो है वो लोकेशन जनरेट करके आपको देगी। तो हम लोग स्टार्टिंग टू एंड जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे। अब हम आ गए हैं अरविंदो हॉस्पिटल के ठीक सामने। ये वो एरिया है कि आज से 10 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल पहले ऐसा होता था कि इस एरिया पे आना, यानी कि इंदौर शहर के आप काफ़ी बाहर हो गए हैं और इंदौर यहाँ पे लगभग ख़त्म हो जाया करता था। शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता। लेकिन अभी ये इंदौर की हॉट प्रॉपर्टीज़ या हॉटस्पॉट एक बना हुआ है रियल एस्टेट को लेके। तो ये एरिया तो पूरा पैक हो गया है। यहीं पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन ओवर ब्रिज का काम आपको दिख रहा होगा। अभी हम जिस चौराहे पे पहुंचने वाले हैं वो है लवकुश चौराहा। अभी यहाँ पे ओवर ब्रिज का काम आपको चलते हुए दिख रहा है। ये डबल डेकर ओवर ब्रिज इंदौर में सिर्फ एक ही लोकेशन पे है, जो कि लवकुश चौराहे पे। लवकुश चौराहा जो है पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा स्क्वायर है। अभी यहाँ पे कई सारा इंक्रोचमेंट आपको दिख रहा होगा, जो कि ये साइड में जितना भी आपको एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, जो भी शॉप्स आपको दिख रही है, ये सब 6 लेन रोड के कंट्रोल एरिया के अंदर आती है। जब यहाँ पे रोड का काम, जो कि अभी उज्जैन से ऑलरेडी चलते हुए आ रहा है, यहाँ तक पहुँचेगा, ये सारा मार्केट यहाँ से क्लीन होके और यहाँ पे सर्विस रोड वगैरह ये सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो अभी सुपर कॉरिडोर से विजयनगर की तरफ जाने वाला जो ओवर ब्रिज है वो चालू भी हो गया, जो कि हमें सामने की तरफ दिख रहा है। सावेर रोड से इंदौर की तरफ जाने वाला जो ओवर ब्रिज है, जो कि डबल हाइट का रहेगा, उसका काम अभी चलते हुए यहाँ पे दिख रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर ये ब्रिज भी पब्लिक को हैंड ओवर कर दिया जाए। इससे यहाँ पे जो ट्रैफिक अभी जाम की स्थिति बनी हुई रहती थी पहले, अभी काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो गई है और ये वाला ब्रिज शुरू होने के बाद में ये जाम की स्थिति जो अभी थोड़ा बहुत भी दिख रहा है, ये भी काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। अब हम आ गए हैं लवकुश चौराहे पे। लवकुश चौराहा ये वो स्क्वायर है जहाँ से आप सीधे जाएंगे तो आपका राजवाड़ा आ जाता है, लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो आपका विजयनगर आ जाएगा, राइट हैंड पे जाएंगे तो एयरपोर्ट आ जाएगा। और अभी हम जिस रोड से आ रहे हैं तो ये टुवर्ड्स उज्जैन की तरफ से होते हुए हम लोग आ रहे हैं। इसमें लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, लवकुश चौराहे के लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ जो है एक ब्रिज आते हैं। इधर की तरफ जो है आपका कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग जो आता है, वहाँ पे एक MR10 ब्रिज है और राइट हैंड पे जो है एक सुपर कॉरिडोर का ब्रिज आता है। इन दोनों ब्रिज के बीच का जो स्पेस है वो पूरी तरीके से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पे जिन्हें पता नहीं है कि सुपर कॉरिडोर का प्लान कैसा है या यहाँ पे क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि ये जो लैंड यूज़ है इस पूरे एरिया का, ये लैंड यूज़ डिक्लेयर किया गया एज एन इंडस्ट्रियल यूजेस। यहाँ पे कोई भी रेजिडेंशियल टाउनशिप या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कोई भी यहाँ पे डेवलप नहीं होगा। ये हम आ गए हैं सुपर कॉरिडोर। सुपर कॉरिडोर जो कि पूरे तरीके से 10 लेन रोड है। 10 लेन में से 8 लेन जो है ये व्हीकल्स के लिए अलाउड है। उसके बाद में सर्विस रोड है और साइकिलिंग ट्रैक है, जो कि इधर की तरफ है। अभी यहाँ पे जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स थे उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। मॉल्स का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। जिन कस्टमर्स को या जिन्हें भी ऐसा लगता है कि सुपर कॉरिडोर तो अभी बहुत दूर है, अभी इसका डेवलपमेंट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे लगभग 6 से 7 कमर्शियल मॉल का काम शुरू हो चुका है, जिसमें से एक ऐसा है कि जो रेडी हो चुका है। 2 कमर्शियल्स का काम इस तरीके से है कि आने वाले 1 से 2 साल में वो रेडी पोजीशन हो जाएंगे और 4 से 5 मॉल्स ऐसे हैं कि जिनका काम अभी शुरू हुआ है, जो कि आने वाले 3 से 4 साल में रेडी हो जाएंगी। और इन 3-4 सालों में और भी कई सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। तो एक लॉन्ग टर्म विजन की तरफ अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या ग्रोथ के चांसेस है, तो वो ये इन चीज़ों से देखे जा रहे हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी चलाए जा रहे हैं। और ये पूरी तरीके से सिर्फ शॉपिंग प्लाजा नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए भी स्पेसेस दी हुई है ऑलरेडी।
तो ये ऑफिस कम शॉपिंग प्लाजा टाइप के यहाँ पे जो है मॉल देख रहे हैं। अभी हमारे लेफ्ट हैंड पे ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है आप देख रहे हैं, ये वेदा कम्यून है। इन्होंने जो प्लान यहाँ पे रखा है इसके अंदर शॉपिंग प्लाजा से लेके मल्टीप्लेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली है। ये जब ब्रिज बना था, ये ब्रिज जिस टाइम पे बना उस टाइम पे ये एमपी का पहला एक लेन ब्रिज था। अभी तो और भी कहीं हो गए होंगे, लेकिन इसे यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं या जो इसके आसपास में जो लोग रहते हैं वो इस ब्रिज को सेल्फी ब्रिज बोलते हैं। ये जो रेलवे ट्रैक यहाँ पे दिख रहा है, ये रेलवे ट्रैक और एक MR10 वाला जो ब्रिज है उसके नीचे से भी रेलवे ट्रैक है। इन दोनों रेलवे ट्रैक्स की बात कर रहे थे, जिसके बीच में पूरा इंडस्ट्रियल जोन है। ये जो सामने की तरफ दिख रहा है ये पूरा सावेर रोड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और तो पीछे की तरफ जो है ये बर्दरी का इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ पे आपको विजयश्री, जश इंजीनियरिंग और इस टाइप की कई सारी कंपनीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। लोकुश चौराही पूरे इंदौर के अंदर एक ऐसा चौराहा है जहाँ पे 2 मेट्रो रूट्स की जो वो जंक्शन बन रहा है। ये अभी जो मेट्रो लाइन है ये येलो लाइन है ना, और एक जो लाइन रहेगी जो अरविंदो से लेके और आपको सिमरोल तक जो कनेक्ट करेगी, तो वो दोनों ही मेट्रो रूट का जो जंक्शन है वो आपको बनने वाला है लोकुश चौराहे पे। ऐसा सिर्फ उज्जैन रोड पे ही होगा और कहीं भी नहीं होगा ऐसा। सो अभी जो हमारे राइट में दिख रहा है ये मेट्रो का जो काम चल रहा है, तो इसमें ये येलो लाइन बन रही है। इस ब्रिज के एंड होने के बाद में ही अब यहाँ पे रेसिडेंशियल टाउनशिप स्टार्ट होती है। अब जो ये सुपर कॉरिडोर है जो 10 लेन रोड है, तो इस 10 लेन रोड के दोनों ही तरफ आईडीए ने पूरा लैंड अपने पास में एक्वायर करके रखा है, जिसमें से 300 मीटर का जो एरिया है वो है कमर्शियल और डेवलपमेंट के लिए, और 800 मीटर का जो एरिया है हमारे जो राइट हैंड पर दिख रहा है, वो 800 मीटर का जो एरिया है वो आता है एमबी हाउसिंग बोर्ड के पास, जिसमें रेसिडेंशियल स्कीम्स जो है आईडीए लेके आएगा। अब ये जो पूरा एरिया आ रहा है 800 मीटर तक का, ये पीएसपी पब्लिक सेमी पब्लिक प्लेसेस के अंडर में है, जिसमें स्कीम नंबर 166 हमें देखने को मिलेगी हमारे लेफ्ट हैंड पे, स्कीम नंबर 155 हमें लेफ्ट हैंड पे देखने को मिलेगी, और इधर की तरफ ही जो है आपको टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज यहाँ पे जो अभी अपना वर्क स्टार्ट कर चुकी है वो यहाँ पे मिलेगी। यहीं पे टीसीएस और इन्फोसिस के पीछे थोड़ा सा अपन शॉप ले लेंगे उधर पीछे। टीसीएस और इन्फोसिस के पीछे की तरफ जो है यहाँ पे पहले मेडिकल हब प्रपोज्ड था, जो कि अब मेडिकल हब कन्वर्ट हो चुका है फिनटेक सिटी में। उस फिनटेक सिटी के अंदर ही यस टेक्नोलॉजीज, वहीं पे स्केप आईटी पार्क और भी कई सारी कंपनीज, एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज जो है इधर की तरफ आ रही है। तो ये जो डीसीएस है, डीसीएस के पीछे की तरफ और इन्फोसिस के पीछे की तरफ का जो पूरा एरिया है ये आपको दिखता है यहाँ पे मेडिकल हब के तौर पे। ये रोड जो जाता है ये टिकरिया बादशाह के लिए जाता है। अभी हम लोग है टीसीएस स्क्वायर पे। टीसीएस स्क्वायर पे अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड पे हम जाते हैं तो ये आता है आपका जुनारदा पोवारदा वाला रोड, जो कि सीधा पालिया को कनेक्ट करता है। यहीं पे हमारा प्रोजेक्ट है, इसी रोड पे प्रोजेक्ट है अलास्का कॉरिडोर। इसी से होते हुए एक जो रोड जाता है ये है 150 फीट का रोड। ये रोड आगे जाके MR5 को कनेक्ट करता है। तो इस टीसीएस चौराहे से टोटल 5 रोड निकलती है, जो कि एक पालिया के लिए जाती है, एक MR5 की तरफ जाती है, एक जो है टिकरिया बादशाह की तरफ जाती है, और एक एयरपोर्ट और एक जो है विजयनगर की तरफ जाती है। अभी हम लोग निकल रहे हैं टीसीएस के सामने से। टीसीएस और इन्फोसिस ये दोनों ही कंपनीज जो है अभी यहाँ पे लाइव हैं। टीसीएस जो है 100 एकड़ की लैंड पे इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है, और एज पर द एग्रीमेंट इन्हें 10,000 लोगों को जो रोजगार यहाँ पे देना है। उसी तरीके से आगे जो इन्फोसिस है वो 130 एकड़ के कैंपस में लैंड एरिया पे पूरा इनका कैंपस बना हुआ है, और अभी दोनों ही कंपनीज के फेज़ 1 कंप्लीट हुए हैं, फेज़ 2 के काम चल रहे हैं। तो इन्फोसिस में 13,000 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना है। इस तरीके का MOU साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ में इन दोनों ही कंपनीज का।
तो इसी तरीके से दोनों कंपनी का मिला के, और यहाँ पे जितनी भी IT कंपनीज और भी आ रही है, तो सभी का मिला के डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे मिनिमम 70,000 to 1 लाख लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट यहाँ से मिलने वाला है आने वाले समय में। तो जब इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होगा तो उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उनके लिए यहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल प्लॉट्स, टाउनशिप से सारी चीज़ें इसलिए डेवलप हो रही है। तो कभी भी कोई चीज़ जब आज डेवलप होती है तो आज के डिमांड को देखते हुए नहीं आती है, वो आने वाले 5 या 10 साल आगे का सोचते हुए जो है यहाँ पे बिल्डर डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आता है। तो कई बार एज एन इन्वेस्टर, एज एन बायर, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि आज यहाँ पे इतना सारा डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या आज यहाँ पे इतना डिमांड है? आज डिमांड नहीं है, डिमांड आने वाले 5 से 7 सालों में यहाँ पे जनरेट होने वाली है, उसको ध्यान में रख के और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनती है। आज ये जो सामने कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये इसका फेज 2 हो रहा है। ये इन्फोसिस का फेज 2 यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। TCS जो है वो यहीं तक बना हुआ है, इसके बाद में इन्फोसिस लग जाता है। अभी हम आ गए हैं MR5 बड़ा बांगड़दा चौराहे पे, बड़ा बांगड़दा चौराहे पे आ गए हैं, जिसे MR5 स्क्वायर भी कहता है। अभी अगर सुपर कॉरिडोर पे जो मेजर रोड्स की हम बात करें तो उज्जैन रोड के बाद में यही MR5 है जो कि 150 फीट का बन रहा है। ये मेजर कनेक्टिविटी है जो कि सिटी के अंदर से होते हुए आपको सिटी के बाहर कनेक्टेड करती है। ये जो राइट हैंड पे एरिया है इधर का, ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए है। जिस तरीके से अहमदाबाद में आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहाँ पे जो बना हुआ है, स्पोर्ट्स एनक्लेव, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर आउटडोर ये पता नहीं ये सारे स्टेडियम्स हैं जो बने हो रहे हैं, जो कि पीछे नरीमन सिटी आता है, वहाँ तक का पूरा बेल्ट जो है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटियों के लिए रिजर्व किया गया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए रिजर्व किया गया। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या किसी रोड का हमें आइडिया होता है एज एन बायर, तो हम उस रोड के मतलब उस मेन रोड से गुजरते हुए जो हमें दिखता है उसी डेवलपमेंट को हम फाइनल डेवलपमेंट मान के और ये एज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ यहाँ पे इतना ही डेवलपमेंट है। लेकिन जब अभी हम जा रहे हैं इन्फोसिस के ख़त्म होने के बाद में जो रोड पीछे की तरफ जाती है, तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो चुका है उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी आ चुके हैं, जैसे कि आपके राइट हैंड पे दिख रहा है वेट फ्लाइट, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी आसपास में कोई भी इस इतने बड़े लेवल का जो है क्रिकेट टर्फ के साथ में रेस्टोरेंट यहाँ पे नहीं है। ये जो यहाँ पे वैकेंट लैंड हमें जो दिख रही है ये सारी प्राइवेट लैंड्स है, क्योंकि ये अब PSP के बाहर हो गई है। तो आने वाले समय में यहाँ पे भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ सकता है। जिन्हें ये लगता है कि अभी सुपर कॉरिडोर प्योरली इन्वेस्टमेंट प्लान ही है, यहाँ पे रेसिडेंशियल कुछ भी नहीं है, तो राइट हैंड पे आप देखेंगे ये पूरा नरीमन सिटी है। यहाँ पे जैन टेम्पल से लेके मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट से लेके बंगलो वगैरह मार्केट है, सब कुछ यहाँ अंदर की तरफ डेवलप होता है। पर पहुँच गए, ये यस टेक्नोलॉजी है। यस टेक्नोलॉजी का ये तीसरा कैंपस है इंदौर के अंदर। इसके पहले जो था ये क्रिस्टल IT पार्क में, उसके पहले जो है PTC में था, अभी यहाँ पर है और ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर भी किए जा चुके हैं और लोग अब यहाँ पे जो है वर्किंग भी कर रहे हैं। तो यस टेक्नोलॉजी ने भी अपना तो कि बड़ा डिस्पस यहाँ पे रेडी किया हुआ है। ये पूरा यहाँ से शुरू हो चुका है यस टेक। ये जो कमर्शियल प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहा है ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है एरिस ग्रुप का। एक और कमर्शियल प्रोजेक्ट JRM हाइट्स के ठीक पास में। JRM हाइट्स के पीछे की तरफ हमें जो दिखने को मिलता है वो है सिम्बोसिस और नरसिंह मुंजी यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ अभी रेडी हो चुकी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करना शुरू कर चुके हैं। और इसी लोकेशन पे DAVV का 30 एकड़ में मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल यहाँ पे प्रपोज्ड है। आने वाले समय में ये एक काफ़ी अच्छा लोकेशन बन जाएगा। एजुकेशनल पर्पज़ से यहाँ पे कई सारी ऐसी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आने वाले समय में एजुकेशनल हब्स को इसको बनाए। ठीक है, इसको वापस अभी जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये 30 मीटर का प्रपोज्ड रोड है जो कि 100 फीट का ये बनेगा। और यहाँ पे अभी जो रोड हमें दिखा था बनते हुए, उसके बाद में थोड़ा सा रोड ये जो है इंक्रोचमेंट के कारण बाकी रह गया था।
लेकिन वही इस रोड का भी काम शुरू हो चुका है, जो कि अभी यहाँ पे चलते हुए हमें दिख रहा है। अब यहाँ से एक कनेक्टिविटी मैं आपको वो बताने वाला हूँ, जो कि आपको बिना TCS चौराहे पे जाए आप सीधा उज्जैन रोड के लोकुश चौराहे पे कनेक्ट कर सकते हैं। वो रोड है ये वाला, यहाँ से बर्दरी इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए आप सीधे कनेक्ट करते हैं लोकुश चौराहे पे। यही वाला जो रोड है, इससे होते हुए आप बर्दरी इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए आप लोकुश चौराहे पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी रोड से होते हुए बीच में एक रेलवे ट्रैक आता है, जिसके ऊपर रेल ओवर ब्रिज का काम चल रहा है। तो आने वाले समय में जो यहाँ पे स्टॉपेज लगते हैं रेल क्रॉसिंग के कारण, तो वो चीज़ भी बंद हो जाएगी, आपको सिमलेसली कनेक्टिविटी मिलेगी उज्जैन रोड की ही। तो दोनों ही जगह से सिमिलर डिस्टेंस पे आप जो कनेक्ट होते हैं, मतलब डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप चाहे TCS चौराहे से है, आप चाहे लोकुश चौराहे से है, दोनों ही तरफ से आपको सिमिलर डिस्टेंस कवर करनी मिलेगी। अभी जिस लोकेशन पे हम लोग हैं, इस लोकेशन से ही स्टार्ट होता है जुनारदा पुवारदा का एरिया, जो कि रेसिडेंशियल बेल्ट में आता है। यहीं से आपको द्रुशिका और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे चलते हुए दिखेंगे। ये वाला जो रूट है यहाँ से, ये रोड आपको सीधे उज्जैन रोड पे कनेक्ट करता है। उज्जैन रोड पे जो पेट्रोल पंप है, उसके पास में जो रोड जाती है, तो ये यहाँ से होते हुए आप वहाँ पे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। जो अलास्का कॉरिडोर आपको जो ऑफर कर रहा है, उस रेट में आप देखेंगे तो जो अभी यहाँ से ये जो टाउनशिप हमें दिख रही है, इस टाउनशिप में और हमारे प्रोजेक्ट के जो रेट में आपको 1000 से 1500 रुपये पर शेयर तक का फ़ायदा आपको दिखेगा। क्यों आपको ये फ़ायदा मिल रहा है? क्योंकि कंपनी जो है वो कस्टमर ड्रिवन है, इन्वेस्टर ड्रिवन है। आज अगर आपको सही रेट में प्रॉपर्टी मिलेगी, तो आने वाले समय में आपको बेटर रिटर्न्स दिखेंगे। तो डेवलपमेंट जो है कर किसी से एक किसा डेवलपमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज ही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का डेवलपमेंट होगा, और उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे आके और विजिट करके, फिजिकल विजिट करके, कि जो हम आपको ग्राफिक्स दे रहे हैं, तो उन ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग ही पूरा डेवलपमेंट आपको अलास्का कॉरिडोर में देखने को मिलेगा। टाउनशिप्स को कहो, यहाँ पे अभी जिन टाउनशिप्स में बिल्डिंग परमिशन की आ चुकी है, तो वहाँ पे मकान बनने का भी काम शुरू हो चुका है। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आज आपका प्लॉट खरीदने का जो सपना है, वो ऐसा नहीं कि आपको लंबे समय के बाद में यहाँ पे मकान बनाने का अवसर मिलेगा। ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे गांव है, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कॉलोनीज में मकान भी बनना शुरू हो गए। देखिए यहाँ पे ये जो मकान बना हुआ है, इस मकान तक का जो पोर्शन है, ये आ रहा है जो रोड इस वाइडनिंग के अंदर जो आएगा ना, तो रोड वाइडनिंग के पोर्शन में आ रहा है। तो एग्जैक्टली जो लीगल लैंड शुरू होती है, जहाँ से आप डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, तो इस मकान के बाद में ही। तो इन फ्यूचर जब भी यहाँ पे रोड बनेगा, तो ये पूरा यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, ये ख़त्म होने के बाद में कंस्ट्रक्शन जो है आप शुरू यहीं से कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग अलास्का कॉरिडोर का हमारा जो रेंज शुरू होता है, जो प्लॉट एरिया, तो उसके बाद में हम लोग इस तरीके का एक गोलाकार यहाँ पे जो है एक गेट बनाएंगे, और एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से एग्जिट, और बीच में एक ऐसा प्लाजा रहेगा फाउंटेन टाइप का। तो काफ़ी खूबसूरत एंट्री हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और रेगुलर बेसिस पे क्या होता है कि आप हमारे अगर पुराने ग्राफिक्स देखोगे, तो उन ग्राफिक्स से कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी हमने अपग्रेड किया। तो रेगुलर बेसिस पे हम लोग अपग्रेड करते हैं कि क्या और बेटर हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको बेटर चीज़ मिले। ये जो इधर अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस आपको दिख रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफिस जो है, ये हमारा कमर्शियल प्लॉट, जो कि एक ही कमर्शियल प्लॉट है पूरे टाउनशिप में, जो कि स्टार्टिंग में ही आता है। तो इस कमर्शियल प्लॉट के ऊपर अभी हमने हमारा ऑफिस बनाया है। और ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली हमारी प्लॉटिंग कहाँ से शुरू हो रही है, तो ये जो सीमेंटेड पोल है, इसके बाद में ही हमारी जो है प्लॉटिंग शुरू हो रही है। तो अभी टाउनशिप में डेवलपमेंट परमिशन यहाँ पे ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, उसके कारण यहाँ पे जो है पूरा रोड का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। कि ये जो मेन एंट्री रोड है, ये वाला, ये 40 फीट का है। तो यहाँ पे कॉलोनी में सारी ही रोड्स आपको जो है 30 और 40 फीट की आपको मिलने वाली है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो जो डेवलपमेंट जिस फेज़ में अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो उसको पूरा हम लोग समझते हैं। अभी हम इस रोड का, और इसी रोड का काम अभी यहाँ पे चल रहा है, जो RCC यहाँ पे हो रहा है, ये इसी रोड का चल रहा है काम।
अच्छा, अब ये वाला जो रोड है ये 40 फीट का है और 40 फीट के रोड के दोनों ही तरफ जो है आपको मिल जाएंगे ड्रेनेज सिस्टम, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई लाइन, स्टॉर्म वाटर लाइन और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन। इस पूरी कॉलोनी में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का पोल आपको बाहर की तरफ नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें सारे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है। और हाँ, अभी हम लोग जो है इस पोर्शन में चल रहे हैं जो कि इसका बी ब्लॉक है। कॉलोनी में 11 गार्डन्स हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पे। तो अभी जो सबसे नियरेस्ट गार्डन जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इसके पास में कोई दिखता है तो सामने वाला जो आपको डेवलपमेंट दिख रहा है वो वाला गार्डन है जो कि कॉलोनी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हर प्लॉट जो है आपको इधर की तरफ ही मिले या इधर मिलेगा तभी फायदे में रहेगा। अगर रहने के हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं ना तो उसके हिसाब से ये वाली जो लोकेशन है जो बी ब्लॉक की है, ये इसके आसपास की जो प्लॉटिंग्स हैं ये काफ़ी अच्छी रहने वाली है क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट प्लान है मैं आपको बताऊंगा कि इसका डेवलपमेंट हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। फिर सिमिलरली जो आपको देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर है जो हमारे ग्राफिक्स है वैसा ही डेवलपमेंट आपको वहाँ पे एक्चुअल में होते हुए दिखेगा। जनरली जो इस लोकेशन में जो कॉलोनीज़ हैं उसमें ये पैटर्न देता है कि जहाँ पे थोड़े सा आपको सस्ते दामों पे कहीं पे प्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं या आपको लगता है कि यार वो तो बहुत सस्ते में आपको दे रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण रहता है कि कई बार वो कॉलोनीज़ में जो रोड होती है वो रोड होती है 25 फीट की, हम यहाँ पे 30 और 40 फीट की रोड्स आपको दे रहे हैं। तो वो ये होगा कि आज का थोड़ा सा बचाया हुआ पैसा कल को आपको कई सारी परेशानियों में डाल सकता है क्योंकि आज हर घर में 1 या 2 गाड़ियाँ रहती है, पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो तब हमें महसूस होता है कि यार थोड़ा सा पैसा बचा के हमने लाइफ टाइम का एक सेंटर ले लिया, तो बजाय उसके ये ज़्यादा बेटर है कि आज जहाँ पे वाइड रोड्स हैं काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट जहाँ पे फ्यूचरिस्टिक कॉलोनीज जो है वो बन रही है ना, तो उसी तरीके की कॉलोनीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये इसी टाइप के टाउनशिप्स हैं जैसे कि अभी ये वाला जो प्रोजेक्ट है सॉरी ये वाला जो गार्डन है इसका जो डेवलपमेंट है ये किस तरीके का हुआ है ये मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वाटर टैंक, आपको मिलेंगे वॉकवे है ना, और इसी में आपको मिलेंगे गज़ीबो। अच्छा, इसमें आपको सर देखने को मिल रहा होगा कि हर जगह पे हमने इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स दिए। इट मीन्स कि ये गार्डन भी जो है ये ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ डेवलप करके और उसको छोड़ दिया गया। उसमें कई सारी इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हमारा देने का पर्पज़ ये है कि उसमें लाइट्स वगैरह रहे ताकि नाइट में भी आप लोग बैठे तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो यहाँ पे। तो ये सारे गज़ीबो वगैरह जो बन रहे हैं तो ये इसी के लिए। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे इसके आगे भी आपको एक गार्डन दिख रहा होगा, मतलब ये गार्डन जो पूरा आपको कंटिन्यू दिख रहा है ना, इसके बीच में से एक रोड है। वो रोड या इस गार्डन का डेवलपमेंट का थीम इस तरीके से रखा है कि वो रोड बिल्कुल छुप ही गया है, जबकि ये वाला जो अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इसके सामने ये गार्डन है, बट इन दोनों के बीच में एक रोड है। तो एक जो सर्कल बीच में बन रहा है वो सर्कल इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वहाँ पे एक एम्पी थिएटर टाइप का आपको फील आएगा। यहाँ पे ये इस टाइप का सर्कल वाला यहाँ पे एक गार्डन बनेगा पूरे प्रयास में, ठीक है। बाद में वो जो गार्डन है हमारा पार्टीज के लिए लॉन हम लोग बना रहे हैं जिसमें 10 सिट आउट्स रहेंगे और नीचे की तरफ जो है सिलेक्शन ग्रास हम लोग लगाएंगे। और पूरी कॉलोनी के अंदर जो है हम लोग इसको स्पोर्ट्स थीम के ऊपर पूरी डेवलप कर रहे हैं, मतलब इतने सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको एमिनिटीज़ मिलेगी। मल्टी स्पोर्ट कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, यहाँ पे फुटबॉल प्रैक्टिस नेट हो गया, क्रिकेट पिच हम लोग दे रहे हैं जो कि इस रोड से होते हुए इस गार्डन में आपको मिलेगी। तो वो क्रिकेट पिच आपको इस गार्डन में मिलने वाली है। तो क्रिकेट टफ सॉरी है ना, तो क्रिकेट टफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इतनी सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड एमिनिटीज़ अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में किसी भी कॉलोनी में नहीं है, चाहे वो हमसे ज़्यादा भी रेट आपको बता रहे होंगे, लेकिन ये एमिनिटीज़ आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो फ़ायदे की बात यह है यहाँ पे कि आज आपको ज़्यादा भी मिल रहा है कम कीमत के अंदर, और ऐसा नहीं है कि अभी हम बनाएंगे, आपके सामने यहाँ पे डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है। जो हमने आपको वीडियो में बताया, जो हमारे ग्राफिक्स में बताया, वो यहाँ पे काम हो रहा है।